वेलकम टू शाली टॉक्स गाइस। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एनिमल मूवी पे। आई होप कि आज का जो रिव्यू है मूवी पर आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं जिनको मैंने अपनी जिस मूवी में एनिमल मूवी के जो रिव्यू है उसके लिए बुलाया है, और वो जो है क्वेश्चन पूछेंगी मुझसे कि मतलब कि एनिमल मूवी में है क्या, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बाकी जितने लोगों ने एनिमल मूवी नहीं देखी वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत रिव्यू समझ कर देख कर मतलब इंटरेस्ट डेवलप कर लें कि भाई नहीं हमें देखनी चाहिए नहीं। सो लेट्स गो टू वर्ड सेम कि हम पूछें कि भाई मतलब क्या इंटरेस्टिंग है क्या इंटरेस्टिंग नहीं उस मूवी में। सो हियर शानी प्लीज एनिमल मूवी पे रिव्यू देते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि मूवी स्टार्ट यहाँ से होती है कि एक बच्चा होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही मतलब कि बिजनेस टाइकून की फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। उसका बाप जो है बहुत बड़ा रईस होता है, बहुत बड़े उनके बिजनेस होता है और बहुत बड़े ना जागीरदार होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है ना। पैसे की कमी नहीं होती, मतलब कहते हैं पैसे की कमी नहीं है, वो वाला सिस्टम होता है इनका। हाँ, तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई वो जो जारी बात जो अमीर लोग होते हैं वो अक्सर दिखाए जाते हैं ड्रामे या मूवीज में कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते इतना, और उनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं। हाँ, बच्चे इनके तो बच्चे बिगड़े हुए नहीं थे, खैर वो तो भी आपको स्टार्टिंग में सब कुछ चाहिए क्या। तो मतलब कि मतलब टाइम नहीं दे पाता है ये अपनी फैमिली को ना, क्योंकि अपने बिजनेस उस मीटिंग्स में आगे पीछे इतना बिजी रहता है। तो मतलब अब्बा जी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। हाँ, अब्बा जी अपने बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे। हाँ, यही बात है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जारी बात है वो जो बच्चा होता है ना, जो बेटा होता है उसका, तो उसकी असली में होती है एक बेटा होता है, दो बेटियां होती हैं और एक बीवी होती है, ठीक है, सही। तो वो क्या करता है, उसका बेटा जो होता है ना वो बड़ा अपना मतलब वो चाहता है कि बस मेरा बाप अपना मेरे आगे पीछे रहे, मेरा ख्याल रखे, मैं उससे बातें कर पाऊँ, दिल का हाल बोल पाऊँ, मतलब कि अफेक्शनेट होता है बहुत ज्यादा। ओह समझ गई। मतलब ये स्टोरी इस तरह है कि मतलब जो चीज आपको जिस चीज की लैक कर रही होती है, चीज लैकिंग तो वही आपको चीज चाहिए होती है। अब जैसे इस बंदे के पास पैसा बहुत है, उस बच्चे के पास, तो इसको प्यार नहीं मिल रहा। हाँ, और गरीब लोगों को प्यार बड़ा मिल रहा होता है, उनके पास पैसे की कमी होती है। ओके, गरीब लोगों को तो फिर टाइम भी खैर से। तो फिर ये होता है कि इसको टाइम, इसको अब्बू जो इसके टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। फिर वहां से चीजें तब बदलती हैं जब ये इसकी बहन को ना, ये दोनों एक कॉलेज में स्कूल में पढ़ते होते हैं, ठीक है, और वो इसके बाप का स्कूल या कॉलेज होता है, ठीक है। तो समझ लो कि मतलब कितने बड़े लेवल का बिजनेस टाइकून होता है। तो ये जो इसकी बहन को ना वो कर रहे होते हैं, रैगिंग कर रहे होते हैं काफी टाइम से, एक हफ्ता है नहीं एक महीना, इतने देर से कर रहे होते हैं। तो फिर ये अपने आकर ना भाई को बताती है कि मेरे साथ मतलब स्कूल में सब कुछ हो रहा है, या मेरे ख्याल में इसके भाई को पता चल जाता है कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। फिर अगले दिन आता है भाई, क्योंकि इसका बाप तो मीटिंग में बिजी होता है, घर में कोई होता नहीं, तो उसने अपनी बहन को बोलता है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर ये क्या होता है, ये ना अपनी बहन को लेकर उसके क्लासरूम में चला जाता है। इधर पॉज। जी जी यार रैगिंग तो सबकी होती है, इसको क्या चल लगी कि भाई रैगिंग हो रही है मेरी। मतलब कि मैं तो संदीप बेंगा तो मैं तो नहीं हुआ उसका, इसके डायरेक्टर का मुझे नाम भूल के संदीप नाम था कुछ, वो तो मैं हूं नहीं कि मैं बता पाऊँ। लेकिन जो मैंने देखा है कि भाई जारी बात इनकी एक तरह से अगर देखा जाए, आपके बाप का कॉलेज हो, वहाँ आपकी बहन की रैगिंग की जा रही हो, मतलब ये भी तो नहीं है ना। ये तो बताओ यार, उसके अपने अब्बा का कॉलेज है। ये बताया उसी मैंने। अच्छा हाँ। मैंने सुना नहीं। ठीक है, अच्छा सही, ठीक है। तो जब ये सीन हो जाता है, अभी वो आता है क्लासरूम में, अभी सबसे शराफत से पूछता है कि कौन था अभी जिसने मेरी बहन की ना रैगिंग की वगैरह पूछता है। तो वहाँ भी लोग ना इसको वो करते हैं, मतलब इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं अब तक तो शुरू हुई है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें ताने कसते हैं। फिर ये अपनी बहन को छोड़ कर बोलता है रुको दीदी रुके मैं आता हूँ। ये आता है AK-47 लेकर आता है क्लास में और चलाता हुआ आता है, ठट 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 करता हुआ, ठीक है। जब चलाता हुआ आता है तो सबकी फिर बत्ती गुल हो जाती है, बैंड बज जाती है। फिर उसी बंदे को लड़कों के पास जाता है जो बड़ा बोल नहीं रहते, जा जा जा, ठीक है ना, मतलब छाने बन रहे थे। उसके पास जाता है किसने किया, फिर बोलता है सर जी वो दो जो हैं वो तो चले गए, जो कर रहे थे कल को क्लास में आएंगे। बच्चे का रोल कौन अदा कर रहा है? रणबीर कपूर। ओह नाइस गाय। और उसकी वो बहन है वो कौन है? उनकी बहन कोई नहीं है, कोई नई एक्ट्रेस। हाँ। अच्छा, बच्ची शुरू में तो बच्ची होती है, बड़ी होकर वो, हाँ कोई नई एक्ट्रेस है, उनका मुझे इतना नहीं पता। ओके, यहाँ से विलन का किरदार शुरू कर देते। विलन का बदमाश हो गया, मतलब बड़ा बच्चा बदमाश तो हो गया, बच्चा खैर आगे सुनो सी अभी होता क्या।
तो जब ये सब कुछ कर लेते हैं ना तो जारी बात है इसको कुछ कहा तो नहीं जाता क्योंकि इसके बाप का कॉलेज होता है और इसकी बाप के मिनिस्टरों के साथ भी हाल वाल होते हैं, तो उसको कोई बड़ा केस तो बन नहीं सकता ना कि स्कूल में आके क्लास में आके अबे यार क्लास में क्लैशन कोर्स चला दो, सबको मार दो, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। पैसे का पाव है, पैसे का पाव है, कुछ नहीं कह सकते। मैंने बोला ना पैसे का पाव है। उनके बच्चे थे या अंडे थे यार? किनके? जो बच्चे उन्होंने भेजे माँ बाप ने उस स्कूल में कॉलेज में। नहीं तो उन्होंने तो अच्छी हरकत तो नहीं किया ना, एक तरह से देखा जाए। चलो फिर हाँ ना तो ठीक है, क्योंकि भाई स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, कोई रैगिंग बर्दाश्त कर पाते, कोई नहीं कर पाते। कोई यार रैगिंग है, चलो हो गई, जान तो नहीं गई ना यार, यहाँ तो बंदा जान ले जा रहा है। पॉजिटिव भी तो था ना अपनी बहन को लेकर, ये भी तो देखो, उनको थोड़ी पता था कि इतना पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। तो भाई सब जब ये घर आते हैं, घर में उसको पता चल जाता है, उसका अब्बा जी आते हैं, उसको रख के सोफे बैठा होता है, मारते हैं थप्पड़ ये वे, इनका फिर आपस में तल खलामी स्टार्ट हो जाती है। रणवीर को थप्पड़ मुक्के घूंसे सब पड़ थप्पड़ भाई क्या WWE में क्या बाप उसका या UFC में। तो फिर जब ये सीन वीन हो जाता है भाई तो इनके आपस में तल खलामी स्टार्ट होती है। तो ये बोलता है भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, उस वक्त भी एडमिट नहीं कर रहा था कि मैंने कुछ गलत किया। तो उसका बाप यही बोलता है कि भाई तू जो आज बचा मेरी वजह से बचा हुआ है, मेरे पैसे वैसे की वजह से, मेरे पावे की वजह से बचा हुआ है तू, ओहदे की वजह से। हाँ बस वही। तो उसका बाप उसको वापस बातें सुनाता है और उसको बोलता है भाई चल बोरिया बिस्तर पैक कर, तो अब यहाँ नहीं पड़ेगा, तो बोर्डिंग जाएगा। उसको बाहर के मुल्क भेज देता है, अमेरिका वगैरह। ठीक है, अच्छा पहले इंडिया में घूम रहा था? सारी बात है, पहले तो इंडिया में, ठीक है ना, पहले इंडिया के ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है ये ना इसको बाहर भेज देता है, बाहर के मुल्क। जब ये बाहर के मुल्क चला जाता है, यहाँ इसकी बहनों की शादी हुई, सब कुछ हो जाता है, एक बड़ी बहन की शादी हो जाती है, ठीक है ना। और उसकी जो बड़ी बहन की शादी हो जाती है जिससे उसका जो छोटा भाई भी होता है, ठीक है, और उसकी जो छोटी बहन होती है रणवीर की, वो उसके छोटे भाई के साथ मतलब समझ लिया अफेयर में आ जाती है। फिर उसको खबर आती है एक पल भाई कि जो है ना इसके बाप को गोली लगी। फिर वो फटाफट आता है इंडिया। अब यहाँ से जो है ना टेबल्स टर्न अराउंड होना शुरू हो जाते हैं। वो इस तरह होते हैं कि भाई ये आता है, इसको ना मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि मतलब ये घर का कोई अहम फर्द नहीं है, मतलब क्योंकि सारा टेक ओवर किसने किया होता है, उसकी बड़ी बहन के शौहर ने। अच्छा, सब कुछ टेक ओवर कर लेता है, समझ लो उसका अपने उसके ना बाप का राइट हैंड बना होता है एक तरह, समझ लो। बिजनेस में भी हर जगह इन्वॉल्व है, फैमिली के मतलब के डिसीजंस में हर तरह में इन्वॉल्व है। और उसका बेटा जब मिलने के लिए आता है उसको बोलता है वेट करो भाई, मतलब दामाद जी सब चीजों पर टेक ओवर कर चुके, हावी होते हैं, ठीक है। और अंदर ही अंदर जो है दामाद जो है ना अपना दिमाग लड़ा रहा होता है। बड़ा शातिर दिमाग लड़ा रहा होता है। और दामाद के जो भाई होते छोटी बहन से लगा हुआ। हाँ, वो अच्छा। छोटी बहन से लगा होता है। इसका बाप हॉस्पिटल में पहली बार उसको देखता है, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं काफी टाइम। फिर दोनों गिला करते हैं, भाई आप तूने मुझसे कभी पूछा नहीं, मतलब सेंटिमेंटल चल रहा होता है इशू, मतलब एक सेंटिमेंटल मोमेंट्स चल रहे होते हैं, सेंटिमेंटल मोमेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां से बस फिर ये क्या करता है, अब जो बोलता है ना भाई जिसने भी आपके साथ किया ना उसको तो मैं गाड़ के निकालूंगा, मारूंगा, ठोकूंगा। उसको पता है कि भाई दामाद जी अंदर गेम चल रहे हैं, उसने बंदे फैलाए हुए, ठीक है ना। तो क्या बोलता है कि भाई मेरा बाप जो सिक्योर इर्द गिर्द होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द सिक्योर बंदे होने चाहिए। तो अपने कजन्स को इर्द गिर्द लेकर आ जाता है और पूरा ना मतलब कि घर को टेक ओवर कर लेते हैं। जब ये पूरी पार्टी अपनी बना लेते हैं ना, उसके बाद से क्या करता है भाई, कत्लेआम शुरू हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये सबसे पहला टारगेट जो उनका करीबी बंदा होता है उनको जाकर बनाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली तो उसे जाकर ठोकता है उनको, ठीक है। तो फिर वहां से क्या होता है, जब ये इनका बड़े करीबी बंदे को मारता है तो फिर जारी बात है वो भी तो ऐसे आम नहीं बैठे हुए, बोलते हैं अब तो इसके ना बाप को मारना है, ठीक है ना, किसी तरह से भी। तो फिर वो उनका एक समझदार बंदा होता है, वो बोलता है भाई बाप को क्यों मारना है। हाँ, बोलते हैं कि बाप को ही मार, ठीक है ना, रणवीर कपूर को नहीं मारो, बाप को मारो, क्योंकि उसके जो अटैचमेंट है बाप के तो काफी ज्यादा है। बाप मर गया ये वैसे मर जाएगा, ठीक है। तो फिर जो है ना ये क्या करता है, इसको पता चल जाता है कि इसका बहनोई जो है ना गेम डाल रहा है, इसके बाप को मारने वाला है। फिर क्या करता है, एक क्लोन बनाता है इसका। यहाँ रणवीर कपूर जो है ना चालाकी चलता है और क्या बोलता है, ना तो मेरी बहनों को पता चलना चाहिए इस बारे में, ना तो मेरे बहनोई को, ठीक है, मतलब अपनी बहनों को भी नहीं बताता। अच्छा, हम शक्ल बना देते। हाँ, अपने बाप का क्लोन बना है। सिर्फ किसको पता होता, उसके कजन्स को और उसको पता होता। ओह, हाँ, और बाप को भी नहीं पता होता। यार क्लाइमेक्स तो इधर से शुरू हुआ है, ठीक है ना, कि मेरा क्लोन बन रहा है। बस वो एक बंदा अरेंज करवाता है, बिल्कुल हूबहू उसकी शक्ल का होता है, अनिल कपूर की। और ना उसको बोलता है भाई सब कुछ सिखा रहा होता है कि भाई ये करता है बाप, मेरे साथ खाना खाता उठता बैठता है, ठीक है। तो जब सीन स्टार्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, अब उन्होंने तो पूरा प्लान बनाया तो उसके बाप पे निगाहें होती है कि बाप आ जा रहा किधर रहा है। और असली में बाप तो घर में ही होता है, ठीक है। आ जा कौन रहा होता है, मीटिंग्स में सब कुछ क्या कर रहा होता है, दमाद से मिल रहा होता है, क्लोन मिल रहा होता है उसका। ओह, हाँ, अब्बा जी का हमशक्ल। तो ये क्या करता है, ये ना बोलते हैं हम अब्बा जी का जो हमशक्ल है क्लोन, वो क्या बोलते हैं इसको, रणवीर कपूर को बोलते हैं मैंने कहीं जाना है तो ना
मेरा कोई अर्जेंट काम है, मुझे ना मिलने जाना है किसी से। तो ये बोलते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम। ये उसको प्रोटोकॉल में भेजते हैं, ये जाते हैं, रास्ते में क्या करते हैं, ट्रैप बिछाया होता है, ये फटाफट इसकी प्रोटोकॉल जो होता है उसमें भी नहीं के बंदे मिले होते हैं। ये बताने लगता है कि मैं वो नहीं हूँ, इनको क्या पता होता है ये वो नहीं है, ये गोली चला देते हैं। उसके बाद जब ये इसकी मैयत वैयत लेकर आते हैं ना, दामाद जी जो है बड़ा खुश होते हैं, उन्होंने मार दिया, यस वी हैव डन इट, ठीक है। अपने भाई को कॉल वॉल करता है, तो जब ये कॉल वॉल कर रहे थे, इन्होंने इसकी भी कॉल ट्रैप की होती है। तो वहां से वो आता है, अनिल कपूर की एंट्री होती है। वहां इसके शट्टे टॉट हो जाते हैं इसके पूरे तरीके से। फिर इस जगह कॉल करके बोलता है यार तुमने किसको मार दिया, ये तो रणवीर अनिल कपूर सामने है। बोलता है तू क्या, उसका भाई बोलता है कि हम क्या प्लानिंग करते रहे, हम इतने वेले हैं, हमें ये नहीं पता, हम लोग तू घर में था, तुझे पता नहीं चला कि अंदर कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, हम लोग को हुतिया काट दिया था उन्होंने, तो और यहाँ तू मुझे कॉल करके हक के बता रहे भी कि ये सब कुछ हो रहा है। बस यहाँ से कॉल ट्रैप हुई होती है, उसको सब कुछ रणवीर कपूर का शक पक्का हो जाता है। बोलता है रुको भाई तू भी मिला हुआ। अरे उसका दुश्मन बना क्यों? प्रॉपर्टी के लिए बस, हाँ प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी सब कुछ यार, बहन से शादी तो कर ली, और कितनी प्रॉपर्टी चाहिए। कहते हैं ना दिल मांगे और दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। तो वही सिस्टम। तो भाई फिर ये जाकर अपनी बहन से गले वेले मिलता है, उस वक्त बोलता है सॉरी बहना, ऐसे कुछ बोलता है उसको, मतलब कुछ समझ आ जाता है कि वहां से मतलब क्या उसके शौर को टपकाने लगा। बस इतना खून खराबा करता है कि भाई वहां से जिसमें इतनी लड़ाई होती है कि मतलब कि खुद के कान के पर्दे फट जाते हैं। हाँ इतनी खून खराबा होता है, इतनी गन्ने चलाता है, इतना बहुत ज्यादा खून खराब। मतलब बंदे का एक तरफ मैं देख रहा था ना, मेरा दिल लग गया था। मतलब कमजोर हजरात प्लीज ना देखिए, जिनके दिल बड़े कमजोर है, जो छोटे से कट पर बेहोश हो जाते हैं, ना देखिए। तो वो सीन तो वही चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका बीवी से भी इसके कुछ खास ताल्लुकात चल नहीं रहे होते, रणवीर कपूर के। यहाँ फिर इसके जिंदगी में एक और लड़की आती है, भाभी नंबर 2, ठीक है। काफी सुना होगा, और लड़की ने एंट्री मार ली। काफी चर्चा सुनी होगी इस बारे में, भाभी नंबर 2, भाभी 2, ठीक है ना। तो भाभी 2 आ जाती है इसकी जिंदगी में। वो भी है, लड़की को तो भेजा होता है इस काम के लिए, ठीक है ना, प्लांट किया होता है, प्लांटेड गर्ल होती है, ठीक है। कि भाई अब वो लड़की एट द एंड लड़की को असली मोहब्बत हो जाती है, जब उसको सच्चा प्यार मिल गया। रणवीर कपूर जब उसकी सच्चाई पता चलती है ना, रणवीर कपूर को फिर जब उसे सच्चाई पता चली, इसे सच्चा प्यार हो गया। ओहो ये तो वही सीन हो गया। फिर वो लड़की सब कुछ सच बता देती है रणवीर कपूर को कि भाई इन्होंने मुझे तुम्हारे यहाँ भेजा था कि मैं जो तुम्हारी क्लोन बना सकूं। तो जब ये सब कुछ हो जाता है, लड़की उसको सब कुछ बता देती है, भाभी 2 जो होती है रणवीर कपूर को, कि भाई आपकी जो क्लोन बनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। अब तो मैं जब जाकर उनको सारा डाटा दूंगी, बताऊंगी, ठीक है। मैं बताती भी रही थी, जारी बात है, कम्युनिकेशन में तो थी उनके साथ। तो बस फिर रणवीर कपूर बस ये करता है कि भाई उसको बोलता है कि अगर तुम सच्चा प्यार करती हो ना, जो बड़ा हिट हुआ था कि भाई बोलते मेरे जूते चाटो, लेकिन वो बैठती तो है सारी बात, लेकिन वो फिर चला जाता है, मतलब इसको इग्नोर करके, और उनको बोल देते इसको मारना नहीं, इसको छोड़ दो बस। के बाद भाई अपने दादा के पास जाता है, बोलता है भाई सब कुछ हो रहा है, अब जो है वो जो है मतलब कि सब कुछ मतलब कत्लो गारत होता रहे टोटली तौर पे। तो वो क्या करता है, मैं भी जो हूँ मारने जा रहा हूँ अबरार को। फिर दादा उसको बताता है कि भाई अबरार बॉबी देओल, ठीक है ना। अच्छा। फिर वो उसको दादाजी सब कुछ बताते हैं कि भाई अबरार कौन था, ठीक है, ये किसका बच्चा है, ठीक। अबरार क्या करते हैं, वहां से भागता है, ठीक है। स्केप प्लान जो होता है ना वो करता है, वहां से अपने जेट पे जाता है, रफू चक्कर होने की कोशिश करता है। फिर वो क्या करता है, उसको घर में ना उसकी बीवियां मिल जाती 3। हाँ किसकी? अबरार की। अबरार ने भी तो 3 बीवियां की होती, शादी की। हाँ, उसका जो गाना बड़ा मशहूर होता है, वो तीसरी शादी तो कर रहा होता है, जो सर मग गिलास रखा होता है, डांस कर रहा होता है। अच्छा। जमालो को दू जिसका गाने का नाम। तो बस फिर वो कोई बता नहीं रही होती है, उसमें जो एक होती है ना, वो जो फायरिंग वायरिंग करते हैं उसको डराने के लिए, बस वो बता देती है कि भाई इस जगह पे जाते हैं। फिर वो जाता है फटाफट उस जगह पर, वो अबरार को पकड़ लेता है। अच्छा, मतलब बीवियों को बड़ा डरा धमका कर पूछने की, बुलवाने की कोशिश करते हैं कि तेरा हस्बैंड कहाँ है, बता चल। हाँ। तो वो बताती फिर वो 2 बंदे वहां रख के जाते हैं उसके घर में, ठीक है ना। किस पे नजर रखो, अगर हमें लोकेशन गलत उसने बताई तो ठोक देना, फिर ठोक तो भाई गई। हाँ, बॉबी देओल को जो गला काट देता है, बॉबी देओल मर जाता है, ठीक है। फिर वो एट द एंड दिखाते हैं कि मूवी के एंड में कि भाई एनिमल पार्क आ रही है, वो देखते हैं एनिमल पार्क में होता क्या, लेकिन खून खराब एट द एंड बहुत ज्यादा दिखाते, इतना मारता कि सारा जिस्म पे खून हो, चेहरे पे खून। सही। एनिमल पार्क जो उससे भी ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा खून खराब होने वाला। चलिए गाइस, फिर वो जब आती है तब देते हैं उसका रिव्यू। टिल दैट अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी तरफ से तो डबल शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।